बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 26 फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड। अजीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। The structure of ionic crystals depend upon the structure and size of their ions. हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि आयोनिक क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइज़, जो आयन का साइज़ होता है उस पर डिपेंड करता है, यानी रेडियस रेशो पे डिपेंड करता है। ईच आयन इज़ सराउंडेड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ आयन्स ऑफ अपोजिट चार्ज। हर आयन जो होता है वो अपोजिट आयन्स की एक ख़ास तादाद के ज़रिए घिरा हुआ होता है। In the structure of NaCl, each ion is surrounded by 6 chloride ion. NaCl के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है। It is clear that Na has 10 electron while Cl negative has 18 electrons. देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं उसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किया था वो ये गेन कर लेता है और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो साइज ऑफ क्लोराइड आयन इज़ बिगर दैन दैट ऑफ सोडियम आयन। नेगेटिव आयन का साइज़ हमेशा पॉजिटिव आयन के साइज़ से बड़ा होता है। Distance between ions. The distance between two nearest ions of the same kind, that is Cl negative, is 5.63 angstrom. Distance between two adjacent ions of different kind is 5.63 divided by 2, यानी 2.81 angstrom. angstrom होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब ज़रा मैं ये समझा दूँ आपको कि ये डिस्टेंस कहाँ से कैसे आ रहा है। वो कहता है जो लाइक आयन्स हैं, यानी जो सेम आयन्स हैं, उनके दरमियान इतना फासला है, यानी एक सोडियम और दूसरे सोडियम के दरमियान, या एक Cl और दूसरे Cl के दरमियान ये फासला है। और अपोजिट आयन्स के दरमियान या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आयन्स के दरमियान, एडजेसेंट मीन एक दूसरे से जुड़े हुए, उनके दरमियान फासला आधा है, 2.185 एंगस्ट्रम। तो ये देखें, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो ये फासला ज़्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। यही वो फासला है जो ये लिखा हुआ है 5.63 एंगस्ट्रम। ये अपोजिट आयन्स के दरमियान फासला है, एडजेसेंट आयन्स के दरमियान फासला है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान 2.815। ये उस ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है उसका आधा फासला जो है वो कौन सा है, 2.815। तो इट मीन्स सेम चार्जेस का फासला ये होगा और अपोजिट चार्जेस का फासला ये होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन्स। पहले मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता दूं कि ये क्या होता है। एक पॉजिटिव आयन को कितने नेगेटिव आयन ने सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक नेगेटिव आयन को कितने पॉजिटिव आयन ने घेरा हुआ है क्रिस्टल के अंदर, ये उस नेगेटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो लोकेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इज सच दैट ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl आयन प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। कहता है कि हम जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ हमें ये पता चलता है कि हर सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है और एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है। हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच सोडियम आयन इज 6। इसी तरह हर क्लोरीन भी सराउंड हुआ होता है बाय 6 सोडियम आयन। तो Na+1 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है और Cl -1 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है। तो अब इस चीज़ को यहाँ हम कैसे देख सकते हैं।
ये देखें, ये एक आयन है हमारे पास, ये इस तरह इस पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ है, इस पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ है, इस पॉजिटिव आयन के साथ भी जुड़ा हुआ है, इस पॉजिटिव आयन के साथ भी जुड़ा हुआ है, और बैक पे दो और पॉजिटिव आयन भी होते हैं जिनके साथ ये वाला एक नेगेटिव आयन जुड़ा हुआ होता है। 3D स्ट्रक्चर में हम उसको दिखा सकते हैं। इस तरह हर नेगेटिव आयन जिस तरह 6 से जुड़ा होता है, इसी तरह हर पॉजिटिव आयन भी जो होता है वो 6 से जुड़ा होता है। अब यहाँ लाइंस बहुत ज़्यादा हैं तो ये सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा है। चलें इस पे हम ज़रा फोकस करके देखते हैं। तो ये नेगेटिव आयन 1, ये नेगेटिव आयन 2, ये नेगेटिव आयन 3, ये नेगेटिव आयन 4, और ये एक ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है लाइन। ये लाइन 5 हो जाएगी और ये लाइन एक नीचे की तरफ जाके इससे टकराती है तो ये छठा नेगेटिव आयन हो जाएगा। इस तरह हर पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है। फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि हम आयोनिक क्रिस्टल के लिए फार्मूला यूनिट या फार्मूला मैस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मैस का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते। सोडियम आयन एंड क्लोराइन आयन आर नॉट कनेक्टेड टू वन अनदर बाय पेयर्स। कहता है कि पेयर्स की फॉर्म में नहीं है कि एक Na सिर्फ एक Cl से जुड़ा हुआ हो तो हम उसको पेयर कहेंगे। बिकॉज ऑल 6 क्लोराइड आयन्स आर एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्राम वन सोडियम आयन। क्योंकि 6 Cl नेगेटिव है और 6 के 6 सेम डिस्टेंस पर मौजूद हैं एक सोडियम आयन से। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, इसलिए ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इंडिपेंडेंट मालिक्यूल ऑफ NaCl डू एग्जिस्ट इन द वेपर फेज। ताहम ये देखा गया है कि NaCl सॉलिड स्टेट में तो मालिक्यूल की फॉर्म में हरगिज़ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम NaCl को वेपर फेज में ले जाएं, उसको गैस की हालत में ले जाएं, तो फिर हम ये देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है मालिक्यूल की फॉर्म में। क्योंकि गैस की फॉर्म में हर चीज़ ही मालिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। गैस की फॉर्म में हर कंपाउंड जो होता है वो उसके जो पेयर्स होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। तो फिर NaCl ये जो एक पेयर है, इस पेयर की फॉर्म में गैसियस फेज में या वेपर फेज में मालिक्यूल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। Anyhow in solid NaCl there are no independent molecules of NaCl। लेकिन सॉलिड स्टेट में चूँकि एक Na6Cl से जुड़ा हुआ है और एक Cl6Na से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कोई मालिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। That is why NaCl is said to have formula unit of NaCl। इसलिए हम कहते हैं कि NaCl के अंदर मालिक्यूलर फार्मूला नहीं है बल्कि फार्मूला यूनिट है। अब ये फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है? रिपीटिंग यूनिट। एक चीज़ जो बार बार तरतीब से रिपीट हो रही हो स्ट्रक्चर के अंदर, उसको फार्मूला यूनिट कहा जाता है। कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है? ये देखें, ये पॉजिटिव Na है, नेगेटिव Cl है, फिर इसी तरह ये 1 बाय 1 रिपीट हो रहे हैं। फिर दोबारा पॉजिटिव आ जाता है, फिर नेगेटिव आ जाता है, फिर पॉजिटिव आ जाता है, फिर नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरह ये एक सिलसिला जो है चला हुआ है। ये जो एक Na और एक Cl है, फिर एक Na और एक Cl है, इस एक Na और Cl को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट है जी क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। देयर आर 8 Cl at the corners of the cube and each is being shared amongst 8 small cubes or unit cells। कहता है कि हमारे पास 8 क्यूब्स हैं और हर क्यूब जो है वो छोटी छोटी यूनिट सेल्स में शेयर हुई है। मतलब ओवरऑल जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसमें 8 यूनिट सेल या स्मॉल क्यूब्स हैं
और हर यूनिट सेल के पास एक Cl है, क्योंकि टोटल Cl 8 हैं और टोटल यूनिट सेल भी 8 हैं तादाद में। तो हर यूनिट सेल के पास एक Cl नेगेटिव होगा कार्नर वाला। हम इसको कह सकते हैं कि 1/8 पार्ट ऑफ ईच Cl आयन इज़ कंसिडर्ड फॉर दिस यूनिट सेल। यानी 8 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो आंसर हर यूनिट सेल में मौजूद है। अब ये 8 कहाँ पे हैं? ये देखें 1 2 3 4, ये 4 कार्नर हैं। 1 2 3 4, 4 कार्नर ऊपर हैं, 4 कार्नर नीचे हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे कमरा होता है, कमरे में 4 कोने ऊपर होते हैं और नीचे फर्श पे 4 कोने और होते हैं, तो इनको हम कार्नर्स कहते हैं। 4 कार्नर छत वाले होते हैं, 4 कार्नर फर्श वाले होते हैं, तो 8 कार्नर होते हैं। तो अब यूनिट सेल 8 क्यों हैं? यहाँ गौर से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक यूनिट सेल है, ज़रा गौर से देखें। ये ऐसे, ये यूं जा रहा है, ये यूं जाके ये यूं इसके साथ ऐसे कंप्लीट हो रहा है। ये ऐसे, ये यूनिट सेल है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये देखें, ये ऐसे, ये एक 4 कोने इसके, फिर ये देखें यूं 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 और यूं। ये है हमारा एक यूनिट सेल। तो अब एक यूनिट सेल ये है, एक ये है, एक पीछे वाला है, एक उससे पीछे वाला है। 1 2 3 4। अब अगर इधर नीचे वाली साइड पे आए तो नीचे वाली साइड पे भी ऐसे है, 1 और 2 ये है, 2 नीचे वाले हैं, 1 और 2 ये है। तो 4 ऊपर यूनिट सेल हैं, 4 यूनिट सेल नीचे हैं। टोटल यूनिट सेल की तादाद कितनी है? 8 है। Cl भी कार्नर वाले 8 हैं और यूनिट सेल भी 8 हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर यूनिट सेल में एक Cl शेयर्ड है, कार्नर वाला। सो 1 complete Cl is contributed by 8 corners. Similarly, 6 chloride ions are present at the face center and each is being shared between 2 cells. इसी तरह 6 Cl ऐसे हैं जो फेस सेंटर्ड पर मौजूद हैं। अब ये फेस सेंटर होता क्या है? यहाँ पे आपको सही तरह से नज़र आएगा। ये देखें, ये जो 4 कोने होते हैं ना, ये एक फेस होता है। एक ये राइट फेस हो गया, ये उसके अपोजिट लेफ़्ट फेस हो गया, ये अपर फेस हो गया, ये लोअर फेस हो गया। 4 हो गए। ये देखें, ये फ्रंट फेस हो गया और ये बैकवर्ड पीछे वाला फेस हो गया। तो टोटल कितने फेस हो गए? 6। अब दोबारा से देख लें, अपर लोअर, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, 6। हर फेस के सेंटर में फिर एक जो है हमारे पास एटम आ जाता है Cl का या सोडियम का। देखें, पोजीशंस अल्टरनेट हो सकती हैं, सोडियम की जगह Cl और Cl की जगह सोडियम हो सकता है, लेकिन एक बार जब तरतीब स्टार्ट कर लेंगे तो फिर उसी के मुताबिक चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखें, ये सेंटर पे है, ये एक फेस है और ये उसके सेंटर पे है, ये ऊपर वाले के सेंटर पे है, ये नीचे वाले के सेंटर पे है, ये लेफ़्ट वाले के सेंटर पे है, ठीक है, ये फ्रंट के सेंटर पे है, ये बैक के सेंटर पे है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 फेस हैं और उनके सेंटर्स पर ये आयन मौजूद है। अब वो कहते हैं कि हर फेस सेंटर वाला 2 यूनिट सेल में शेयर्ड है। अब ये कहाँ से नज़र आएगा? ये फेस सेंटर है ना, ये देखें, ये लेफ़्ट और राइट दोनों में शेयर्ड है। तो हम कहते हैं कि एक जो हमारे पास फेस सेंटर वाला होता है वो 2 सेल्स में शेयर्ड होता है। Thus per unit cell there are 8/8 plus 6/2 equal to 4 Cl नेगेटिव आयन। अब इसका क्या मतलब है? ये देखें, 8 Cl कार्नर वाले और 8 यूनिट सेल,
8/8 1 हो गया। 6 Cl फेस सेंटर वाले और हर एक शेयर्ड है 2 यूनिट सेल में, तो 6/2, तो ये बन जाएगा 1 + 3 4। इसका मतलब है कि हर यूनिट सेल के अंदर 4 Cl नेगेटिव हैं, जिनमें एक जो है कॉर्नर वाला है और 3 जो है वो फेस सेंटर वाले हैं। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयन, चूँकि फिर सोडियम आयन और Cl आयन इक्वल होते हैं, देयरफॉर 4 NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अगर हम एक यूनिट सेल को देखें तो उसमें 4 NaCl मौजूद होते हैं। यह देखें, किसी एक यूनिट सेल को ज़रा गौर से देख लें, इस वाले को हम पिक करते हैं, ये एक NaCl, ये दूसरा NaCl, ये तीसरा NaCl और ये चौथा NaCl। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl के यूनिट मौजूद होते हैं और इन 4 Cl में से एक Cl हमेशा कॉर्नर वाला होता है और बाकी 3 Cl फेस सेंटर वाले होते हैं। ये था जी सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तरतीब से लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। बाकी कोई क्यूरीज़ हो अगर, तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 033276969609। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।